एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उधर अबूझमाड़ में फोर्स ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया था, जिसके बाद से अबूझमाड़ के आधा दर्जन से अधिक गांव वीरान हो गए हैं। फोर्स को मिले इस सफलता की खुशी ग्रामीणों के चेहरे पर तो दिख रही है, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल भी है कि कहीं नक्सली वापस लौटकर इस पूरे घटनाक्रम का बदला अवोध ग्रामीणों से न लें। दरअसल इस डर की वजह यह है कि काफी दिनों से थुलथुली जंगलों में एकत्रित माओवादियों के लिए इन गांवों से राशन इकट्ठा किया जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को पहुंची। जिसके बाद एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, लेकिन ग्रामीणों में अभी भी डर का माहौल कायम है। ग्रामीणों का कहना है कि कहीं नक्सली एक बार फिर से वापस ना आए और बदला लेने की नियत से हमें ना मारे। इस वजह से लगातार ग्रामीण डर रहे हैं। आपको बता दें कि 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था, जिसके बाद से लगातार सुरक्षा बलों को इसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही थी। रिपोर्ट देखिए। अपने नामचीन लड़ाकों को गवा देने के बाद नक्सलियों के न केवल हौसले पस्त हैं, बल्कि वे खिजे हुए भी हैं। ऐसे में हर संभव है कि मौका पाकर वे ग्रामीणों से इस बात की अदावत पूरी करें। इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं, यह थुलथुली और निंदुर के बीच का वही जगह है जहां जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। 31 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। आधिकारिक पुष्टि भी हुई है और इसी एरिया के लगभग 6 अलग-अलग जगहों पर मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह अबूझमाड़ का क्षेत्र है और लगभग अबूझमाड़ के क्षेत्र जो हैं वो पहाड़ों से घिरे हुए हैं। कहीं ऊंच कहीं नीच, ऐसे ही ऊंचाइयों की जगह की आड़ लेकर नक्सली जो हैं घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन बावजूद उसके लगभग 1000 से 1500 की संख्या में जवानों ने मुठभेड़ को अंजाम दिया और भारी मात्रा में सफलता पाई। इस जगह को मैं बारीकी से दिखाना चाहता हूँ कि इतने घने जंगल में जब नक्सली छुप कर रहते हैं तो उनको देख पाना नामुमकिन होता है। ऐसे में जवानों के लिए यह बहुत बड़ी और बहुत कठिन समस्या होती है, लेकिन बावजूद उसके लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर संयुक्त रूप से जो हमारे जवान घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, मुठभेड़ को अंजाम दे रहे हैं और लगातार सफलता उनको मिल रही है। इससे पहले कांकेर के जंगलों में, कांकेर के क्षेत्र में 29 नक्सली और परसों 31 नक्सली, यह हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री का यह दावा था कि आने वाले मार्च 2026 में नक्सल पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत एक बड़े मुठभेड़ से हो चुकी है। शायद नक्सलियों ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि उनके सुरक्षित ठिकाने तक फोर्स पहुंचकर यह ऑपरेशन करेगी। बेफिक्र बैठे माओवादियों को जब जवानों ने घेरा तो एकाएक अफरा तफरी मच गई। तितर बितर हुए नक्सलियों को जवानों ने चारों तरफ से घेरा और मुठभेड़ में मार गिराया। हम इस वक्त थुलथुली गांव में मौजूद हैं। मेरे पीछे दिख रही पहाड़ी, इस पहाड़ी के उस पार है नेंदुल गांव। इसी बीच में, इसी पहाड़ी और इसी जंगल में बीते दिनों हमारे जवानों ने लगभग 31 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा। अभी हम थुलथुली गांव में हैं और इस गांव का मंजर अभी ऐसा है कि यहाँ पर सिर्फ बच्चे और कुछ महिलाएं ही नजर आ रहे हैं। यहाँ के जो पुरुष हैं वो अभी यहाँ मौजूद नहीं हैं। गांव वालों का कहना है जब यह मुठभेड़ हुई तो फायरिंग की आवाजें साफ तौर पर इन्होंने सुनी। जैसा कि मैंने बताया, रास्ते पर पड़ी गड्ढे को देखकर और जहाँ पर ताजा बारूद की महक भी आ रही थी, वहाँ पर भी जवानों ने आईडी को निष्क्रिय किया था, जिसकी भी साफ आवाजें जो है ग्रामीणों को सुनाई दी। फिलहाल आलम यहाँ बिल्कुल शांत है। गांव वालों का लगातार कहना है
की फोर्स की मूवमेंट कंटिन्यूअसली यहाँ पर हुई थी। उसके बाद जो है नक्सलियों के शवों को इसी रास्ते से दंतेवाड़ा की ओर ले जाया गया। यह छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी घटना थी और हमारे जवानों की एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ी सफलता थी। अबुझमाड़, हितवाड़ा, गोवेल, थुलथुली, नींदुर और आसपास के कुल आधा दर्जन से ज्यादा गांव खाली हो चुके हैं। अब गांव में केवल बूढ़ी महिलाएं और छोटे बच्चे हैं। पुरुषों और जवानों को यह डर सता रहा है कि कहीं नक्सली आकर उन्हें परेशान न करें। नक्सलियों के मंसूबे भी अभी से झलक रहे हैं। गांव तक जाने वाली पगडंडी के किनारे नक्सलियों द्वारा प्लांट किया गया एक बम जवानों ने डिफ्यूज किया है। अभी हम अबुझमाड़ के उसी क्षेत्र पर मौजूद हैं जहां बीते दिनों हमारे जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया था। फिलहाल हम इस घने जंगलों के बीच पहाड़ पर मौजूद हैं। यहाँ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर हमें एक गड्ढा देखने को मिला है। यह एक आम गड्ढा नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी यहाँ जले हुए बारूद की सौंधी बदबू जो है वो हवाओं में घुली मिली है, जो हम सीधे सीधे तौर पर एहसास कर सकते हैं। मैं इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि या तो जवान नक्सलियों द्वारा प्लांट किए हुए आईडी को यहाँ पर निष्क्रिय किए या एक छोटे पैमाने पर नक्सलियों द्वारा आईडी को यहाँ पर लगाया गया था जिसे जवानों के द्वारा निष्क्रिय किया गया। यह वही जगह है या वही पहाड़ है या वही जंगल है जहां हमारे जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया था। मुठभेड़ में मारे गए 31 नक्सलियों के शव पहाड़ी से होते हुए जिस रास्ते से जवान लेकर दंतेवाड़ा पहुंचे, उस पूरे मार्ग पर खून के धब्बे मुठभेड़ के 2 दिन बाद भी दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे भी इलाके हैं जहां जवानों ने बैठकर भोजन किया है। रेडी टू ईट फूड के पैकेट कई जगह बिखरे दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह समझ आता है कि जवानों ने लंबा सफर तय किया है। ऊंचे नीचे और पथरीले रास्ते से होकर गुजर रही TV27 की टीम को भी इलाके की विषमता का आभास हुआ। 5 सितंबर के दिन को पूरा छत्तीसगढ़ अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि 5 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा नक्सली घटना हुई, जहां हमारे जवानों ने बड़े बहादुरी से 31 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। मैं आज उस पहाड़ी पर हूं जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। मेरी हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर पर बैठकर टीवी में एक समाचार देखना और उस परिस्थिति का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं उस जगह पर अभी करीब 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पहुंचा हूं जहां ये घटना को अंजाम दिया गया था, और हालत बहुत ही दुभर हो रखी है यहां तक पहुंचने के बाद। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जवान जो घने जंगल पैदल मार्च करने के बाद भी अपने हथियार के साथ अपने कामों को बखूबी निभाते हैं, उनकी हालत कैसी होती होगी। आज मैं यही दर्शाने के लिए आपके सामने आया हूं कि हमारे जवान उन कड़े परिस्थितियों का सामना करते हुए हमको नक्सलियों के उत्पात से बचाने के लिए कितनी जिद्दोजहद करते हैं। TV27 के लिए चंद्रहास वैष्णव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।